अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में आपने क्या करना है। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि आप इसको एवेलुएट करें, डिटर्मिनेंट्स को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन और फार्मूलाज पर जो बेस्ड लेक्चर हैं उसको लाजमी देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट है, इसको हमने करना है एवेलुएट। अगर लफ्ज़ आ जाए एवेलुएट का, आप इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर लफ्ज़ आ जाए विदाउट एक्सपेंशन, फिर हम एक्सपेंड किए बग़ैर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें अब इसको एक्सपेंड आपने किस तरह करना है। ये आपके पास है रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। आप चाहें इसको एक्सपेंड कर लें रो 1 से, आपकी अपनी चॉइस है, चाहे इसको कॉलम 1 से कर लें। ठीक है, करना इस तरह है कि आप जब यहाँ पर करते हैं इसको एक्सपेंड, यहाँ पर आता है प्लस, फिर इस टाइम के साथ माइनस, फिर इस टाइम के साथ प्लस। इसी तरह अगर आप कॉलम में करते हैं तो इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस और इसमें अगेन प्लस, ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो एक्सपेंड करना है हमने। एक्सपेंड करना है रो 1 से, फर्स्ट एंट्री एज इट इज़। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट रो कॉलम और फर्स्ट रो के बाद डिलीट करने के बाद आपके पास जो चार ये एलिमेंट्री एंट्रीज बचेंगी इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद दरमियान में लगा देंगे आप माइनस। 1 को 2 से ये आ जाएगा, दरमियान में आएगा माइनस 3 3 ज़ार 9 और ये वाला माइनस और एक फार्मूले वाला माइनस इसको कर देगा प्लस। फिर आएगा फार्मूले वाला माइनस जो कि इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, +2 आ जाएगा। अब ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास जो बचा है ये 3, ये -3, ये -2 और ये 2। 3 को 2 से 6, 3 को 2 से ये माइनस माइनस प्लस, फार्मूले वाला माइनस आ जाएगा दरमियान में, 3 2 ज़ार 6। अब आ जाएंगी लास्ट वन। यहाँ पर फार्मूले में होता है प्लस, लेकिन ये आपके पास चूँकि अब नेगेटिव एंट्री है तो ये आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव में और माइनस में फ़र्क होता है। नेगेटिव आपके पास होता है, जैसे मैंने लिखा है -2। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी को बताता है कि आपके पास ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नंबर्स की क्वालिटी को बताता है। जो आपके पास होता है माइनस, ये आपके पास होता है दो नंबर्स के बिटवीन। ये होता है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी से मुराद है दो के दरमियान में ये ऑपरेट कर रहा है। और ये होता है यूनरी ऑपरेशन, यूनरी से मुराद है कि एक नंबर के डील कर रहा है ये। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की माइनस की बात करूँगी। ठीक है, चलें अब क्या करना है, अब एंट्रीज़ को सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा -21। सेकंड वन में आपके पास दिया है डिटर्मिनेंट रो 1 से, इसको एक्सपेंड करना है a+b एज इट इज़। ये वाला कॉलम और ये वाली रो जब आप डिलीट करेंगे इसको आप करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a+b इंटू a+b माइनस आ जाएगा a इंटू a-b। ठीक है, फिर आएगा ये वाली एंट्री, ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास जो बचेगा, ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे a+b के साथ, माइनस आएगा फार्मूले वाला, फिर आ जाएगा a-b इंटू a-b। अंडरस्टैंड। चलें उसके बाद आ जाएगा ए, ये वाली एंट्री, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम जो है इसको आप डिलीट करेंगे तो आपके पास ये जो चार एंट्रीज आएंगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को ए के साथ a² a-b इंटू a+b, ये वाला। ठीक है, चलें अब देखते हैं आगे।
अब क्या किया है, अब आपने करना है इनको मल्टीप्लाई, इसके फार्मूलाज को खोल दें, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दें। ठीक है, जो चीज़ें आपके पास सॉल्व हो रही हैं उनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ए प्लस बी, इसको आपने ए को करवाना है बी स्क्वायर से, प्लस ए को 3ab से, फिर प्लस बी को इसके साथ, फिर बी को 3ab के साथ। इसी तरह आप करवाएंगे ए को, इसी तरह आप करवाएंगे बी को, 1 बाय 1 आपने करवाते जाना है ये सारा काम। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस जो है इसको अप्लाई करवा देना है अंदर। अप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दें। बी क्यूब जो है ये प्लस वाला, ये माइनस वाला कट गया, ये वाला कट गया इसके साथ। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके पास बन रही हैं 4 + 1 5 + 3 8 और एक ये वाला 9, 9ab² आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन में आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट, इसको आपने एक्सपेंड करना है रो 1 से। रो 1 से आप एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर इसकी एंट्री ये वाली, ये कॉलम और ये रो डिलीट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ज़ार 4 वाई जी माइनस आ जाएगा वाई जी ये। फिर आप लिखेंगे ये वाली एंट्री, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास बचेगा माइनस ये वाली एंट्री, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 वाई जी माइनस आ जाएगा वाई जी प्लस ये वाली एंट्री और ये वाली रो, ये वाला कॉलम डिलीट करने के बाद आपके पास बची हैं ये एंट्रीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं वाई जी -2 वाई जी, इसको सॉल्व कर लें 3 वाई जी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे वाई जी, इसको सॉल्व करेंगे -वाई जी। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4xyz। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपको स्टेटमेंट में दिया गया है विदाउट एक्सपेंशन। यहाँ पर अवेल्यूएट का लफ्ज़ था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपने एक्सपेंड किया इसको। यहाँ पर उसने कहा है विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड किए बगैर आपने दोनों साइड्स को इक्वल करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने गौर से देखना है क्वेश्चन को एक बार, फिर दूसरी बार देखें, सोचें कि उसमें कौन सी आप इस तरह की टेक्निक अप्लाई करेंगे कि आपके पास रोज़ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। इससे जो पहला लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, उसमें डिटर्मिनेंट्स को प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब क्या करना है, अब आपने करना है इसको गौर से देखना है। प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं कि डिटर्मिनेंट कब ज़ीरो होता है, या कॉलम को इक्वल कर लें या फिर रोज़ को इक्वल कर लें, दो रोज़ को इक्वल कर लें, जो मर्ज़ी रोज़ ले लें, 1 2 ले लें, 1 3 ले लें, 2 3 ले लें, या रो 1 2 ले लें, 1 3 ले लें, 2 3 ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो उसको आपने लेकर करना है इक्वल रोज़ को। तो हमने क्या करना है, हमने गौर से क्वेश्चन को देखना है, कोई रो दूसरी के रोज़ इक्वल आ रही हैं या फिर कॉलम्स में से कुछ ऐड करने के बाद वो कुछ इक्वल आ रहा है। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये आपके पास है 7, ये है 8 और ये है 9। उसी तरह 5, जिस तरह पहले रो में एंट्रीज़ का एक एक का डिफरेंस है, उसी तरह सेकंड रो में है, उसी तरह थर्ड रोज़ की एंट्रीज़ में है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, अगर हम कॉलम 1 को 2 में से माइनस करें या फिर किसी एक कॉलम को दूसरे में से माइनस करते हैं तो आपके पास एक एंट्रीज़ 1 1 की आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर ये करते हैं, बच्चे करते हैं दो ऑपरेशन एक ही साथ। C3 ऑपरेशन जो है यहाँ पर मैंने साथ में लिखा है C3 - C2, इसका मतलब है थर्ड कॉलम को माइनस किया है आपने सेकंड कॉलम से। जिस कॉलम में आप चेंज लाना चाहते हैं उसको आपने लिखना है पहले। ठीक है, अब मैंने चेंज लाना, मैं चाहती थी कि यहाँ पर चेंज आए, तो ये 9 - 8 किया 1, 7 - 6 किया 1, 4 - 3 किया 1। बच्चे ये करते हैं, एक ही ऑपरेशन ये लगाया और अगला ऑपरेशन लगा देते हैं C2 - C1। ठीक है, तो C2 को आपने उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपको यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर लिख देती 1 1 1 इसी में, तो हम किस तरह अंदाज़ा करते कि किसको हमने किस में किया। तो दो ऑपरेशन जो हैं एक साथ आपने एक ही रो को इस्तेमाल करते हुए नहीं लगाने। यहाँ पर हम ये कर सकते थे कि C1 C3 - C2
C2 माइनस C1 माइनस, इसको सॉल्व कर सकते थे कि C2 में से ही C1 को आप निकाल देते। ठीक है, तो हमने करना है, एक ऑपरेशन पहले लगाएंगे फिर दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखें, अब आपने क्या किया है, अगर हम यही ऑपरेशन इकट्ठे ही लगा देते तो किस तरह समझ आती कि किस में से आपने किसको माइनस किया है। अब दूसरा ऑपरेशन हमने लगाया है C2 माइनस C1, तो 8 में से 7 गए माइनस हुए तो 1, 6 में से 5 माइनस 1, 3 माइनस 2 1। तो ये दो आपके पास कॉलम्स जो हैं वो इक्वल अगर आ जाते हैं तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स आपके पास इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। सेकंड में आपके पास है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर है 5, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर है 2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 8 है और यहाँ पर आपके पास है 2। अगर हम ये करें कि ये वाला जो है, अभी इसको इसमें ऐड करें, आप 6 को -1 करें तो क्या आता है 5। रफ़ में आपने सारे ऑपरेशन लगा के रख लेने हैं। ठीक है, फिर आज जो सूट करेगा उसको आपने इधर लगा लेना। आ जाएगा 5, 2 + 0 करते हैं आ जाएगा 2, 10, और ये 8 को अगर आप सॉल्व करते हैं आ जाता है 2। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आप इनको ऐड करते हैं, इस कॉलम को इसके साथ, तो आपके पास ये वाला कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो हमने करना है C3, जिसमें चेंज लाना चाहते हैं हम लोग, C3 + C2। ठीक है, C3 + C2 आपने किया है तो आपने दोनों एंट्रीज़ को ऐड किया है, इसको इसमें 5, इसको इसमें 2, इसको इसमें ऐड किया 2। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि आपके पास C1 और C3 जो दो कॉलम्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। इक्वल भी कह सकते हैं इसको और आइडेंटिकल भी कहते हैं इसको। ठीक है, थर्ड वन में आपको दिया गया है, थर्ड वन में आपको एक डिटर्मिनेंट ही दिया है इक्वल्स टू ज़ीरो। लेफ़्ट आपने हैंड साइड इसकी ले लेनी है, लेकर आपने इसको करना है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप दो को ऐड करें तो आपके पास कोई थर्ड रोज़ या कॉलम इक्वल आ जाए। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है डिटर्मिनेंट की कि अगर आपके पास कोई रो या कॉलम इक्वल आ जाए ज़ीरो के, ठीक है, या रो कॉलम ज़ीरो हो जाए या फिर रो ज़ीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट होता है ज़ीरो। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है, हमने फिर कोशिश ये करनी है कि अगर रोज़ इक्वल नहीं, कॉलम्स इक्वल नहीं आ रहे, रोज़ भी इक्वल नहीं आ रही, फिर हमने लेके जाना है कि उसकी कोई रो या फिर कोई कॉलम को ज़ीरो कर दें। अब हमने करना है रो 3 + C/A। C/A जब आपने यहाँ पर किया है तो ये आपके पास C, ये वाला, ठीक है, ये आपने लिखा है रो 1 का, ये वाला सॉरी लिखा है यहाँ पे C आना है, C3 के ऊपर चेंज लेके आ रहे हैं हम लोग। C3 का आपके पास है C3 प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हमने कहा है रो 1 को आप मल्टीप्लाई करें C/A से, तो C/A, और ये -1 इसकी एंट्री है, ये A के साथ कट गया, A, C - C क्या आया, ज़ीरो। ठीक है, इस तरह करके हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, ये वाला ज़ीरो। इसी तरह हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, इसी तरह यहाँ पर लगाया है, लगा के आपके पास ये आंसर आया है। अब हमने करना है रो 3 में, आपने रो 3 में अब क्या करना है, आपने रो 2 में ये वाला जो दिया हुआ है B/A रो 2, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें ऐड कर दें, तो आपके पास थर्ड जो रो है वो ज़ीरो आ जाएगी। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो सिंस थर्ड रो इज़ ज़ीरो। फोर्थ वाला जो आपके पास है उसमें आपको डिटर्मिनेंट दिया है और साथ में कह दिया है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल है ज़ीरो के। अब हम अगर गौर करते हैं तो इसमें आपके पास है L, इसमें MN, इसमें M, तो इसमें N और L, इसमें N है तो इसमें है LM। जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर है। ठीक है, LMN का सम आ रहा है। अगर हम इस तरह करते हैं कि इस कॉलम में को इसमें ऐड कर लें तो इस कॉलम में आपके पास एक ही चीज़ बन जाएगी, LMN तीनों में।
ठीक है, LMN प्लस एल, ये भी। अब इसको आप निकाल लें, कॉमन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो ये दोनों आपके पास कॉलम्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं या फिर इक्वल हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना है, साथ में ये लिखना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आएगा। डायरेक्ट इसको ज़ीरो नहीं कर देना, ठीक है। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि उसको डायरेक्ट ज़ीरो लिख देते हैं, तो ये वाली जो टर्म है ये किधर जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी फिर आएगा ज़ीरो। चलें, फिफ्थ वन में आपके पास है, अब इसमें आपने करना है डिटर्मिनेंट की लेफ्ट हैंड साइड ये ले लेना है। लेने के बाद इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 3 9 15, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है और यहाँ पर एक्स लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आपने एक्स लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 3 9 15, 3 का मल्टीपल है ये। अगर आप यहाँ से इस कॉलम से 3x को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो आपके पास ये दो रोज़ कॉलम्स इसी तरह आ जाएंगे। यहाँ से आपने 3x निकाला है 1 आ जाएगा, यहाँ से 3x निकाला है यहाँ पर आएगा 3, 3 3 आर 9 होते हैं ना, तो 3 5 आर 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये जो दो कॉलम्स हैं ये आपके पास क्या है, आइडेंटिकल हैं या फिर इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आएगा ज़ीरो के, तो ये आ जाएगा 3x एज इट इज़, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास हैं डिटर्मिनेंट्स दो हैं, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को आपने इक्वल करना है। लेफ़्ट हैंड साइड ली है, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद ABC को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। क्यों किया है अभी हम बता देते हैं आपको कि आपके पास ये जो एक कॉलम है यहाँ पर आ रहा है ए सिंगल एलिमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर उनका है स्केयर्स। आपके पास जो है जिसके इक्वल आपने करना है वहाँ पर है स्केयर और क्यूब। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ए को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए पहली रो को, दूसरी रो को बी से और तीसरी रो को सी से। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, साथ में डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो साथ में आपने क्या करना है, अब ये मैंने साथ में लिख दिया है कि ए जो है फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ, बी सेकेंड रो से और सी थर्ड रो से। अब ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है इसमें एक ही एंट्री है जो रिपीट हो रही है ABC, इसको आपने कॉमन ले लिया है, कॉमन लेके ये बाही वाले से कट गया, कटने के बाद ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आती तो लाजमी पूछा करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास है शो दैट, आपने शो करवाना है डिटर्मिनेंट्स हैं आपके पास दिए हुए, आपने क्या करना है, आपने करना है इस डिटर्मिनेंट को लेना है लेफ़्ट हैंड साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर आपने गौर से देखना है इसको। इसमें ये जो सेकंड कॉलम है ये 5 का मल्टीपल है, इसी तरह ये जो सेकंड रो है ये भी 5 की मल्टीपल है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से रो में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ये दोनों रोज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, 5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1, 5 5 बार 25 होता है, तो 5 कॉमन लेंगे तो पीछे 5 बच जाएगा। ये जो 10 है ये 5 2 ज़ार 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये वाली जो सेकंड कॉलम है ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ से अगर आप 5 निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, और ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आज तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।